हेलो एवर्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अजीम अहमद और आप देख रहे हैं अकाउंट्स इन्फॉर्मेशन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से अपने कुछ सेल्स को, इसकी जो हाइट होती है, इसकी विड्थ होती है सेल की या रो की, आप इसको किस तरह से सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको इंसर्ट के बारे में बताया था कि आप किस तरह से इसके अंदर कोई कॉलम या कोई रो ऐड कर सकते हैं, या कौन सी शीट आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, या कोई सेल आप इसके अंदर से ऐड भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको फॉर्मेट के बारे में बताऊंगा, फॉर्मेट के कुछ ऑप्शंस के बारे में कि एक्सेल हमें क्या क्या चीज़ें, क्या क्या ऑप्शंस हमें देता है। तो आपको इसके अंदर नजर आ रहा होगा रो हाइट, ऑटो फिट रो हाइट, ये आपकी सेल का साइज होता है, जैसे कॉलम विड्थ, ऑटो फिट कॉलम विड्थ और डिफॉल्ट विड्थ। और इसके बाद जो आपका अगला ऑप्शन है सेल साइज के बाद विजिबिलिटी, यानी कि हाइट एंड अनहाइट। अगर आप इसके अंदर से कोई कॉलम या कोई रो इसके अंदर से कुछ चीज़ें हाइड करते हैं, यानी कि हाइड करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि कोई चीज़ के अंदर शो ना हो, तो आप इसको हाइड भी कर सकते हैं और इसको अनहाइड भी कर सकते हैं, जैसे हाइड रो, हाइड कॉलम, हाइड शीट, अनहाइड रो, अनहाइड कॉलम और अनहाइड शीट। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर आपको अनहाइड शीट का जो ऑप्शन है वो आपको अब इसके अंदर यूज नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी कोई शीट इसके अंदर हाइड नहीं है। तो आप इसके अंदर अभी अनहाइड का ऑप्शन यूज कर भी नहीं सकते। अगर आप इसके अंदर कोई हाइट का यानी कोई शीट इसके अंदर आप हाइड करेंगे, तो आपका अनहाइड जो शीट का ऑप्शन है वो खुद ब खुद आपको नजर आने लगेगा इसके अंदर। और इसके बाद सेल साइज विजिबिलिटी, इसके बाद जो आपका अगला ऑप्शन है वो है ऑर्गेनाइज शीट, यानी कि आप इसके अंदर शीट रीनेम शीट, यानी कि शीट का कोई नेम चेंज भी कर सकते हैं। मूव और कॉपी शीट, यानी कि आप अपना डेटा किसी और शीट के अंदर मूव भी कर सकते हैं या इसको कॉपी भी कर सकते हैं। और टेप कलर, यानी कि ये शीट का जो नाम है इसको आप कलरफुल भी कर सकते हैं, या आपको कुछ कलर दिए होते हैं, कलर थीम कलर, स्टैंडर्ड कलर, नो कलर या मोर कलर्स। और इसके बाद जो आपका अगला ऑप्शन है वो है प्रोटेक्शन, यानी कि आप किस तरह से अपनी शीट, एक्सेल की जो शीट होती है आपकी, किस तरह से आप इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसके अंदर आपको तीन ऑप्शंस दिए हुए होते हैं, प्रोटेक्ट शीट, लॉक शीट, लॉक सेल या फिर फॉर्मेट सेल। फॉर्मेट सेल मैंने आपको यूज़ करने का तरीका बताया था और इस वीडियो में आपको इसकी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दूंगा। अगर आपको इसकी इन्फॉर्मेशन ज़्यादा चाहिए तो आप मेरी वीडियोस जो मैं बना चुका हूँ उसके बारे में वो आप लाजमी देखें। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स आप मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाजमी लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और देखना कि आप किस तरह से एक्सेल के अंदर जो फॉर्मेट के कुछ फंक्शंस होते हैं इसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ये ए बी सी डी, यानी कि जो आपके ऊपर कुछ अल्फ़ाबेट्स दिए हुए होते हैं, ये आपकी हेडिंग्स कहलाती हैं। और 1 2 3 जो आपकी लेफ्ट साइड के ऊपर दी हुई होती हैं ये आपकी रो कहलाती हैं और रो की हेडिंग कहलाती है। और ये जो ऊपर की हेडिंग है ये आपकी कॉलम कहलाती है, यानी कि मैं इसको सेल करूंगा तो ये कॉलम की सूरत में यहाँ पे नजर आने लगेगा आपको। और अगर मैं यहाँ पे हेडिंग के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये आपको रो की सूरत में नजर आने लगेगा इस तरह से, यानी कि इस तरह से ये आपकी रो कहलाएगी और ये आपकी कॉलम कहलाएगी। तो फ्रेंड्स, आप इसका साइज भी बढ़ा भी सकते हैं, इसको कम भी कर सकते हैं, इसको हाइड भी कर सकते हैं, इसको अनहाइड भी कर सकते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि हमारा अगला ऑप्शन कौन सा है। जैसे रो हाइट, रो मैंने आपको बताया था इसके अंदर ये आपकी रो होती है, तो आप इसके साइज को भी बढ़ा सकते हैं। मैं इस तरह से इसके साइज को बढ़ा सकता हूँ, लेकिन ये मैंने अभी अपनी तरफ से बढ़ा दी। अगर आपको इसका साइज अपने हिसाब से चाहिए तो आप फॉर्मेट के ऊपर क्लिक करेंगे, जिससे आप किसी रो को यहाँ पे ऐड कर लें, सिलेक्ट कर लें। जैसे मैंने नंबर 6 रो को यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर लिया है और अब मुझे इसकी जो हाइट है वो मुझे बढ़ानी है। फॉर्मेट के ऊपर क्लिक करेंगे और सेल साइज का जो ऑप्शन है, आप इसके अंदर जो कुछ ऑप्शन है, सबसे पहला जो ऑप्शन है आपका रो हाइट, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो इसकी जो अपनी हाइट है वो है 15। तो मैं इसको कर दूंगा यहाँ पे 25। तो 25 करते ही यहाँ पे मैंने इंटर किया, एंटर करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 6 जो आपकी रो है ये आपको अलग ही पता चली होगी इसके अंदर। अगर आपको इसकी हाइट जो है वापस पहले जैसी करनी है, या तो आप इसके अंदर कंट्रोल जेड कर सकते हैं, या फिर
6 के ऊपर क्लिक करेंगे, हेडिंग के ऊपर क्लिक करेंगे और रो हाइट इसके ऊपर जैसे मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया था पहले 25, मैंने किया यहाँ से इंटर और इसके बाद वापस, अगर आपको याद हो तो आप इसके अंदर 15 भी ऐड कर सकते हैं। तो ये आपकी रो का साइज वापस पहले जैसा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप इसको देखते हैं कि मैंने 25 किया था, अभी मैं इसको कर देता हूँ 35, यानी कि आप इस अपने हिसाब से इसको यूज़ कर सकते हैं। रो हाइट को मैं इसके अंदर से ज़्यादा कम भी कर सकता हूँ, जैसे 5 मैंने किया है तो ये मुझे नज़र नहीं आएगा इसके अंदर कुछ भी। तो मैं इसको वापस इसकी जो अपनी कंडीशन है मैं इसको कर दूंगा 15। तो फ्रेंड्स ये मैंने अभी आपको सिर्फ एक रो की जो साइज है वो मैंने आपको बढ़ाने और कम करने का तरीका बताया। आप इसके अंदर ज़्यादा भी यानी कि मल्टीपल रोज को भी इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आप अगर आपको 25 चाहिए तो आप लिखेंगे 25 और एंटर। तो आपने जितनी इसके अंदर रो सिलेक्ट करी हुई होंगी वो तमाम की तमाम जो है इसके अंदर इसका साइज 25 हो जाएगा। तो मुझे इसका साइज वापस पहले जैसे चाहिए। तो फ्रेंड्स अभी आपने देखा कि नंबर 3, 4, 5 और 6 इनका साइज बढ़ा हुआ है और बाकी जितनी भी इसकी हाइट है वो तमाम की बराबर है। मैं इन सबको आगे पीछे कर देता हूँ, जैसे 8 की हाइट मैंने ज़्यादा बढ़ा दी, 10 की कम, 12 की और ज़्यादा बढ़ा दी मैंने, यानी कि अभी इसमें किसी शीट का साइज कोई बराबर नहीं है। तो अगर मुझे इन सब का साइज बिल्कुल बराबर चाहिए यानी कि बिल्कुल पहले जैसे चाहिए मुझे, तो मैं इन सबको वापस सिलेक्ट करूंगा इधर से। मैंने 3 से लेके 12 तक यानी कि जितना मेरा डेटा था मैंने सबको सिलेक्ट कर लिया इसके अंदर। और फिर आप जाएंगे फॉर्मेट के ऊपर और ऑटो फिट रो हाइट, यानी कि आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये खुद बहुत तमाम इसके अंदर जो कॉलम्स आपके थे जो यानी कि आगे पीछे हो गए थे जो छोटे बड़े हो गए थे इसके अंदर, वो तमाम जो है इसके अंदर 15 नंबर में आ जाएंगे। तो मैं करता हूँ यहाँ पे ऑटो फिट रो हाइट, तो ये क्लिक करते ही अपनी पुरानी हालत में वापस आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स अभी मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, देखता हूँ कि इसकी अपनी साइज क्या है। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि मैंने इसके ऊपर क्लिक किया है ऑटो फिट रो हाइट। तो ऑटो फिट रो हाइट करते ही इसकी कंडीशन वापस ऐसी हो गई जिसे एक्सेल आपको देता है नंबर 15। मैंने अभी तक जितनी भी इसके अंदर हाइट चेक करी है वो तमाम की इसके अंदर 15 आएंगी। तो आप इसके अंदर जो है कॉलम की कॉलम का भी हाइट इसके अंदर इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं इसका साइज। तो मैं करूंगा यहाँ पे कॉलम विड्थ, यानी कि अभी आपने रो हाइट के ऊपर क्लिक किया था, हाइट यानी कि आप इसको इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर जो है आप इसकी विड्थ को इंक्रीज करेंगे और डिक्रीज करेंगे क्योंकि इससे कोई अपनी हाइट नहीं होती। तो पहले जो मैंने किया था वो इस तरह किया था यानी कि मैं ऊपर नीचे करता था इसको, लेकिन अब जो है मैं इसको करूँगा लेफ्ट या राइट, अपने कर्सर को लेके जाऊँगा। तो आप इसको इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। आप इसके देखेंगे कि इसकी रियल हाइट क्या है यानी कि एक्सेल आपको क्या इसकी हाइट देता है। तो आप फॉर्मेट के ऊपर क्लिक करेंगे और कॉलम विड्थ के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो 6.71 ये आपको एक्सेल देता है इसके अंदर। तो मुझे इसके अंदर अभी करनी है 10। तो फ्रेंड्स आप देखेंगे इसके अंदर कि तमाम जो से कॉलम है उन सबसे अलग लग रही है आपको ये जी की हाइट, यानी कि जी की विड्थ जो है आपकी, इसकी चौड़ाई आपको इन तमाम सेल से ज़्यादा नजर आएगी। तो आप एक के अलावा ज़्यादा भी कर सकते हैं, जिससे मैंने सी डी ई एफ इन 4 सेल्स को मैंने सिलेक्ट किया इधर और फॉर्मेट के ऊपर मैं क्लिक करूंगा। तो कॉलम विड्थ के ऊपर मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो यहाँ पे कॉलम विड्थ का जो कॉलम है वो यहाँ पे बिल्कुल जीरो आएगा, यानी कि मैं इसके अंदर अपनी मर्जी से कोई भी हाइट कोई भी विड्थ इसकी सिलेक्ट कर सकता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे करूँगा अभी 30। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि ये 4 जो मैंने इसके अंदर सेल सिलेक्ट करे थे उन तमाम की विड्थ जो है मेरे बाकी कॉलम की विड्थ से ज़्यादा है। तो मैं इन सबको वापस से पहले की तरह करूँगा। तो फ्रेंड्स पहले की तरह करने की वही प्रोसेस है, ऑटो फिट कॉलम विड्थ। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये वापस आपकी पहले जैसा हो जाएगा। अगर आपको इन सब की विड्थ पहले जैसी करनी है तो आप फॉर्मेट के ऊपर क्लिक करेंगे और ऑटो फिट कॉलम विड्थ आप इसको क्लिक करेंगे। तो मैंने जी के ऑप्शंस को, जी के जो कॉलम है आपका, जो मैंने इसको इसका साइज बढ़ाया था या फिर जो मैंने इसका साइज कम किया था,
तो इसका साइज जो है, इसकी विड्थ वापस मेरी पहले जैसी हो जाएगी। तो अब मैं देखता हूँ इसके अंदर मेरा अगला ऑप्शन कौन सा है, वो है डिफॉल्ट विड्थ। तो मैं देखता हूँ इसके अंदर, जैसे मैं डी को सिलेक्ट करता हूँ, यानी कि मेरा इसके अंदर कुछ नेम्स लिखे हुए हैं, तो मैं यहाँ पे करूँगा अभी डिफॉल्ट। तो स्टैंडर्ड जो विड्थ होती है आपकी वो होती है 30, तो मैं यहाँ पे करूँगा अभी 15। तो ये इसके अंदर कम नहीं हो सकती है, लेकिन अगर मैं इसका साइज यहाँ से मैं यहाँ पे करता हूँ अजीम, और कर्सर इसके ऊपर मैं करूँगा डबल क्लिक, और मैं यहाँ पे कर दूंगा खान। तो फ्रेंड्स ये आपको पूरा नाम इसके अंदर नज़र नहीं आ रहा होगा, तो मैं डी के ऊपर क्लिक करूँगा और फॉर्मेट, तो ऑटो फिट कॉलम विड्थ, ये देखें, ये आपको इसके अंदर पूरा नाम नज़र आने लगेगा। यानी कि ऑटो फिट कॉलम विड्थ के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो इसके अंदर आप जितना भी नाम लिखेंगे वो तमाम आपको पूरा नाम नज़र आएगा। जैसे मैं शाहरुख के ऊपर डबल क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं करूँगा खान, तो अभी आपको खान पूरा पढ़ने में नज़र नहीं आएगा, नोमान और अहमद। तो अभी आपको कोई सा भी इसके अंदर नज़र नहीं आएगा नाम। तो मैं इसको पहले कर लेता हूँ थोड़ा छोटा, और मैं करूँगा डी के ऊपर क्लिक, और फॉर्मेट के ऊपर मैं जैसे ही क्लिक करूँगा और ऑटो फिट कॉलम विड्थ इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, यानी कि अहमद जो है, नोमान अहमद, ये मेरा अजीम अहमद से ज़्यादा लंबा नाम है, लेकिन मैंने ऑटो फिट कॉलम विड्थ की मदद से अपने जो मेरे पास ये कॉलम है मैंने उसको सेट कर लिया है, यानी कि डिफॉल्ट विड्थ की मदद से मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया है अपनी मर्जी से। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इसकी हाइट वापस पहले जैसी करनी है तो आप इसके ऊपर वापस ऑटो फिट कॉलम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, तो फ्रेंड्स ये आपकी जो है आपको इस तरह शो करेगा जैसे आपका नाम इधर लंबा है, तो ये आपकी हाइट जो है अगर आप खुद से कम करेंगे इस तरह से तो कम हो जाएगी, या फिर आपको स्टैंडर्ड में ये ऑप्शन नहीं देता। तो अब मैं देखता हूँ मेरा अगला ऑप्शन कौन सा है, सेल साइज के बाद विजिबिलिटी। यानी कि मैंने आपको बताया था कि आप इसके अंदर हाइट और अनहाइट को यूज कर सकते हैं। जैसे आपको कोई रो इसके अंदर हाइड करनी है या फिर आपको शो नहीं करनी इसके अंदर, तो आप इसके ऊपर रो के ऊपर क्लिक करके आप अपनी रो को जो है हाइड कर सकते हैं, और इस तरह से आप कॉलम को भी हाइड कर सकते हैं, अपनी शीट को भी हाइड कर सकते हैं। अपनी शीट के ऊपर यहाँ पे कोई, जैसे मेरे पर लेजर या ट्रायल बैलेंस, मैं इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पे हाइड शीट के ऊपर क्लिक कर दूंगा, तो ये मेरी सिर्फ लेजर और शीट 1 ये नज़र आएंगी। या फिर मैं जितनी शीट के ऊपर क्लिक करूंगा और हाइड शीट के ऊपर मैं क्लिक कर दूंगा, तो ये मेरी तीनों जो हैं जितनी मैंने सिलेक्ट करी होंगी वो तमाम इसके अंदर से हाइड हो जाएंगी। लेकिन जब मैं हाइड रो को अनहाइड करूंगा तो मेरी जो मैंने रो हाइड करी थी वो अनहाइड हो जाएगी, और इस तरह से अनहाइड कॉलम भी जो मैंने हाइड किया होगा वो मुझे नजर आने लगेगा, यानी कि अनहाइड हो जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, हाइड जो मैंने शीट करी होगी, तो शीट हाइड करने के बाद मेरा ये ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा कि मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं आपको ये प्रैक्टिकल करके बताता हूँ अभी कि मुझे फॉर एग्जांपल ये नंबर 7 जो है, तो मुझे ये रो यहाँ से हाइड करनी है, तो मैंने इस पूरी रो को यहाँ से हाइड करनी है, तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा इधर से और फॉर्मेट के ऊपर क्लिक करूंगा। तो हाइड एंड अनहाइड के ऊपर मैं क्लिक करूंगा यहाँ पे, और हाइड रो को मैं सिलेक्ट करूंगा अभी। तो ये मेरी आप देखेंगे कि 1 2 3 4, 1 2 3 4 के बाद 5 यहाँ से गायब हो गया, और डायरेक्ट मुझे 6 दिखा रहा है इसके अंदर, जैसे मैंने अपने नंबर 5 को यहाँ से हाइड किया है। तो फ्रेंड्स आप देखेंगे इसके अंदर कि 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक आपको तमाम जो रो हैं वो नज़र सही नज़र आने लगेंगी। लेकिन जैसे ही आप इसके ऊपर 6 और 8 के दरमियान देखेंगे तो आपको यहाँ पे 2 लाइनें नज़र आने लगेंगी। इसका मतलब ये है कि आपने इस हिस्से को यहाँ पे कोई चीज़ हाइड करी है। तो इसके अंदर आप जो है एक साथ कई रो को हाइड कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे नंबर 3 4 और 5 मैं सबको सिलेक्ट करूंगा इधर से, राइट क्लिक भी कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं हाइट के ऊपर क्लिक कर दूंगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ अभी इस ऑप्शन के अंदर फॉर्मेट के अंदर, तो आप फॉर्मेट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से विजिबिलिटी के ऑप्शंस को क्लिक करेंगे, हाइड एंड अनहाइड,
तो आप यहाँ पे हाइट रो के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो फ्रेंड्स आपकी 1 2, इसके बाद डायरेक्ट 6, फिर डायरेक्ट 7, वो 7 आपको शो नहीं करा रहा है इसके अंदर। 6 के बाद डायरेक्ट 8, 9, 10, 11, 12। तो आपको अगर इसके अंदर से कोई रो यहाँ पे आपको देखनी है, यानी कि इसके अंदर से अनहाइड करनी है, तो आप इन सबको यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। या फिर अगर आप इस पूरी शीट के अंदर से अगर आपने कोई चीज़ यहाँ पे हाइड करी हुई है, जैसे मैं यहाँ पे कोई डेटा डाल देता हूँ, यहाँ पे 52, 84। तो फ्रेंड्स मैंने अपनी शीट के अंदर कुछ चीज़ों को यहाँ पे हाइड करना है, तो मैंने इसके अंदर कुछ नंबर डाले थे, तो मैं इस हिस्से को यहाँ पे कर दूंगा इधर हाइड। तो मैं इन सबको मैं ऊपर से LMNO यानी कि इनके दरमियान इन कॉलम के अंदर मैंने कुछ डेटा डाला है, तो मैं इन तमाम कॉलम्स को यहाँ से कर दूंगा, यहाँ से अनहाइड, हाइड कर दूंगा मैं इसको। तो मैं यहाँ पे करूंगा हाइड कॉलम। तो फ्रेंड्स आपको इसके अंदर किस तरह पता चलेगा कि आपने इसके अंदर क्या क्या चीज़ें अनहाइड हाइड करी है इसके अंदर। तो अगर आपको इन तमाम पूरी शीट के अंदर से जो चीज़ें आपने इसके अंदर अनहाइड करी हैं, तो अगर आपको वो चीज़ें अनहाइड करनी है तो आप इसको यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, जो आपका इधर ऑप्शन दिया हुआ होता है, तो इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, तो आपकी पूरी शीट जो है वो सिलेक्ट हो जाएगी। या फिर अगर आप कंट्रोल और ए को सिलेक्ट करेंगे तो इस तरह से आपकी पूरी जो शीट है वो यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगी। और फिर आप इसके अंदर कोई भी हाइड रो होगी, इसके अंदर से कोई भी आपकी रो हाइट होगी, तो आप उसको अनहाइड रो के ऊपर क्लिक करके देखें, मैंने अनहाइड के ऊपर क्लिक करा है, तो यहाँ पे तमाम जो इसकी रो थी वो यहाँ पे नजर आने लगी है मुझे। और अब मुझे यहाँ पे कॉलम के ऊपर क्लिक करना है। कॉलम के अंदर मुझे जो मैंने अनहाइड किया हुआ था वो मुझे अनहाइड करना है अभी इसके अंदर से, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और तमाम इस पूरी शीट के अंदर जो भी चीज़ें मैंने हाइड करी हुई थी वो यहाँ से मैं कॉलम के अंदर कर दूंगा अनहाइड, अनहाइड कॉलम। तो अनहाइड कॉलम करने के बाद या फिर कॉलम की सूरत में मैंने ये हाइड करी थी, तो मैं इसको कर दूंगा यहाँ से डिलीट। तो फ्रेंड्स ये प्रोसेस होता है कि किस तरह से आप रो को हाइड कर सकते हैं, कॉलम को हाइड कर सकते हैं। तो आप जो है F और G आपको ये हाइड करना है, तो आप जो है हाइड एंड अनहाइड इधर आप क्लिक करेंगे, यानी कि हाइड कॉलम। और अगर आपको वापस ये चीज़ें शो करनी है तो आप अनहाइड कॉलम के ऊपर क्लिक कर देंगे, तो ये आपकी चीज़ें नज़र आने लगेंगी। तो आप इस तरह से रो को भी हाइड कर सकते हैं और शीट को भी हाइड कर सकते हैं। और इसके अंदर जो है आप अपनी फुल शीट को भी हाइड कर सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ से लेजर यहाँ से मुझे करना है हाइट, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा और मैं कर दूंगा यहाँ से हाइट। या फिर मैं यहाँ इसको क्लिक करूंगा और फॉर्मेट के ऊपर क्लिक करूंगा, तो यहाँ से आप विजिबिलिटी के ऊपर ऑप्शन के ऊपर जाएंगे और हाइड एंड अनहाइड के ऊपर आप जैसे क्लिक करेंगे तो हाइड शीट के ऊपर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ से आपकी जो एक शीट थी वो यहाँ से गायब हो गई लेजर की, तो आपको यहाँ पे सिर्फ ट्रायल बैलेंस और शीट 1 ये आपको नजर आने लगेगा। लेकिन अगर मुझे यहाँ पे शीट वापस चाहिए, तो फ्रेंड्स अभी आपका जो ऑप्शन है वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं था, लेकिन जैसे ही मैंने शीट हाइड करी है तो आप आपको ये ऑप्शन देता है कि आप अपनी हाइट जो शीट है वो उसको अनहाइड कर सकते हैं। तो मैंने इसके ऊपर अनहाइड के ऊपर क्लिक करना है। तो लेजर आपने सिर्फ एक शीट अपनी अनहाइड करी है, अगर आपको लेजर अनहाइड करनी है तो आप लेजर के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे कर देंगे आप इसको ओके, तो आपको लेजर शो हो जाएगा इसके अंदर। तो अब मुझे लेजर और ट्रायल बैलेंस इन दोनों को यहाँ से हाइड करना है, तो मैं शिफ्ट प्रेस करके लेजर के ऊपर क्लिक करूंगा और ट्रायल बैलेंस के ऊपर, तो मैं यहाँ पे करूंगा अनहाइड, हाइड एंड अनहाइड के ऊपर और हाइड शीट। तो आपको यहाँ पे सिर्फ शीट 1 नजर आ रही होगी, तो यहाँ पे ट्रायल बैलेंस और लेजर ये दोनों यहाँ से गायब हो जाएंगी। लेकिन अगर आपको इन दोनों में से कोई एक शीट चाहिए, तो आप जो है हाइड एंड अनहाइड के ऊपर क्लिक करेंगे और अनहाइड शीट के ऊपर क्लिक करेंगे। तो आपको ये पूछेगा अनहाइड के अंदर कि आपको अनहाइड कौन सी शीट करनी है, लेजर वाली है ट्रायल बैलेंस वाली है। अगर आप ट्रायल बैलेंस के ऊपर क्लिक करेंगे और ओके करेंगे तो आपकी ट्रायल बैलेंस यहाँ पे शो हो जाएगी। और अगर आप लेजर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी लेजर की जो शीट है वो यहाँ पे शो हो जाएगी। तो फ्रेंड्स इसके ऊपर क्लिक करते ही ओके करते ही मुझे यहाँ पे लेजर और ट्रायल बैलेंस दोनों यहाँ पे नजर आने लगेंगे।
और इसके बाद ये रो कॉलम और शीट हाइड करने के बाद, हाइड और अनहाइड करने के बाद जो मेरा अगला ऑप्शन है, तो फ्रेंड्स इसके अंदर जो मैं आपको बताऊंगा अगला ऑप्शन जो है आपका, वो ये है कि आप किस तरह से इसको टोटल कर सकते हैं। जैसे मुझे इसके अंदर टोटल के ऑप्शन के अंदर इन तमाम चीज़ों का टोटल चाहिए, तो मैं यहाँ पे करूँगा इक्वल टू, मैंने ये कॉलम आपका इसलिए छोड़ा था कि मैं आपको बता दूं कि किस तरह से टोटल करते हैं। कुछ लोगों को इसके अंदर टोटल नहीं करना आता है, तो मैं इक्वल टू के ऊपर क्लिक करूंगा, सम ब्रैकेट ओपन, और जहां तक मुझे ये कॉपी करना है, यानी कि जहां तक मुझे टोटल करना है, मैं उन सबको सिलेक्ट कर लूंगा और शिफ्ट दबा के मैं इस ब्रैकेट को क्लोज कर लूंगा। तो मैं करूंगा यहाँ से एंटर, तो एंटर करने के बाद जो है वो आपका इधर टोटल आ जाएगा। तो फ्रेंड्स बजाय यही रूल आपको अपनाने के, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपका एक फार्मूला जो है वो दिया हुआ होता है, फार्मूला बार के अंदर आप देखेंगे तो आपके यहाँ पर फार्मूला शो होने लगेगा। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो इधर क्लिक करते ही आपके पास एक जो आपका कर्सर है वो प्लस में चेंज हो जाएगा। आप इसको जहाँ तक आपको टोटल चाहिए वहाँ तक आप लेकर आएंगे, तो फार्मूला डालने के बजाय आप इसको कॉपी कर देंगे नीचे, तो वो तमाम जो आपका पूरी शीट के अंदर जितना भी आपका टोटल करना होगा आपको, वो तमाम आपका टोटल खुद ब खुद हो जाएगा। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं कॉलम की सूरत में, और टोटल जो है आपका अपना रो की सूरत में भी कर सकते हैं। जैसे मैंने किया यहाँ पे इक्वल टू सम, इक्वल टू के बाद मैंने किया यहाँ पे सम ब्रैकेट ओपन, और मुझे ये तमाम रेंज मैंने सिलेक्ट कर ली है, और मैं करूँगा यहाँ से ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो मैं इस तरह से ही यहाँ पे कर लूँगा इन तमाम को इधर कॉपी। तो इस तरह से आपका तमाम पूरी शीट के अंदर टोटल आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की इवेंट मेरे लिए ये था कि इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि आप किस तरह से फॉर्मेट के कुछ ऑप्शंस जो होते हैं आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। यानी कि जैसे अपनी कुछ रो होती हैं, कॉलम होते हैं, इसकी हाइट विड्थ को किस तरह चेंज कर सकते हैं, शीट या फिर कॉलम रो को किस तरह से हाइड कर सकते हैं, अनहाइड कर सकते हैं। इस तरह से आप टोटल को यूज़ कर सकते हैं अपनी शीट के अंदर। और फ्रेंड्स अगर आपको इस वीडियो में कोई परेशानी है, कोई बात पूछनी है, आपको कोई बात समझ में नहीं आ रही है इसके अंदर, तो आप मुझसे कमेंट्स में लाजमी पूछें। और फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाजमी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।